अकवा और आदम के बारे में कहानी हमने सुनी है, और आदम और हव्वा के बारे में परमेश्वर ने जो श्राप दिए उसके बारे में आप सुन रहे हो। इसके लिए धन्यवाद हो। तो वचन में क्या लिखा है उसको जानने के लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तुम पीड़े तो कर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। वचन को ध्यान से सुनिए, सीखिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है स्त्री के बारे में। पहले आपको ये सारी बातें बताएं, आदम और हव्वा और शैतान के बारे में और पृथ्वी के बारे में सारे चीज श्रापित हुआ। तो स्त्री को और परमेश्वर शैतान को श्राप दिया, वही हिसाब से हम लोग के जीवन में भी श्राप बन गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हमें श्राप कैसे मिलता है। क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला हर एक आदमी परमेश्वर की श्राप में जीते हैं, और श्राप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को माने और सच्चाई को जाने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये तो किताब है, किसी मनुष्य ने लिखा है। तो परमेश्वर का वचन में किसने लिखा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा लोगों को समझाया है। तो बाकी सारे किताबें, संसार के धर्म की किताबें, वो किसने लिखा है? वो भी एक मनुष्य ने लिखा है ना। तो ऐसा ही उसको समझ रहे तो इसको क्यों नहीं समझे, इसको क्यों नहीं पढ़े, इसको क्यों हमें जानने की कोशिश नहीं कर रहा है? ये बाइबल है हमें परमेश्वर की सच्चाई को सिखाने वाली चीज़ है। तो हम सीखने के लिए तो बहुत सारे चीज़ों को सीखते संसार में। जब से आए मरने तक कोई ना कोई चीज़ सीख कर ही हम लोग संसार में काम करते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की सच्चाई को जब सीखना हो तो हमें सीखने के लिए ये सारे रीति रिवाजों पे क्यों हम लोग ध्यान देते हैं? परमेश्वर जो सच बोल रहा है उसको सुनिए। अगर सच्चा मानना है तो मानने का, नहीं मानना है तो नहीं मानने का। लेकिन सच्चाई सुनने में क्या, बहुत सारे संसार में बहुत सारी बातें सुनते हो, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है किसी को पता है क्या? नहीं है। लेकिन है ना, लोग है ना ये सारी चीज़ों पे ऐसे दबाव डालते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। लेकिन आदमी को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो बुरा लगेगा वो करेंगे। इंसान बुराई के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्चाई के पीछे भागने के लिए हमें क्या फ़ायदा होता है वो तो जानना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सच बोलने आया, मेरा बात सच है। वचन में लिखा है 2 सामुएल 7 अध्याय 28 वचन। और अब ये प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य हैं, और तूने अपने दासों को ये भलाई करने का वचन दिया। ऐसा हम लोग ने उत्पत्ति में पढ़ा है ना, उसके दुख और गर्भवती होने का पीड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम इधर सामुएल में पढ़ते हैं उनका वचन सत्य हैं, और जो सत्य हैं वो जो बताते हैं उसी के हिसाब से मनुष्य को करना चाहिए। जैसा आदम ने हव्वा ने किया है और पाप में डूब गया है, पाप की जीवन जी रहे थे, और परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल। जो प्रभु के कहना नहीं मानेंगे तो परमेश्वर उनकी जीवन में बहुत सारे दुख और परिस्थिति आने का संभावना होती है। इसलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा दिखाया। देखो, पहले उनको अच्छे से अदन की वाटिका में रखा है, रखने के बाद उनको देखभाल के लिए हर एक चीज़ उधर दिया गया है। फिर भी वो लोग शैतान की बातों पे विश्वास करते हुए और संसार की बातों पे जैसे हम लोग विश्वास करते हैं वैसे वो लोग भी पहले समय में ही वो लोग ने गुनाह किया, पाप किया। इसके कारण प्रभु को क्रोध आया तो उनको श्राप मिला। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन वही होते, वही श्राप की छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर का वचन कहता है उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। वचन में क्या लिखा हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन में, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो पाप तो हो जाती है, लेकिन मन फिराने वाला
योग्य का फल लाना ज़रूरी है। सच्चाई मतलब अच्छा काम करना ज़रूरी है और विश्वास करना ज़रूरी है। वही हमारा जीवन है और परमेश्वर हमें जीवन देने आया। यीशु मसीह जीवन देने आया, इसलिए हमें जीवन पाना है, नया जीवन। नया जीवन के बारे में बहुत सारे बातें हैं, हम पर बाद में आपको वीडियो में बताएंगे। जीवन पाना है, सच्चाई की रास्ते में चलना है। आज है ना, जो उत्पत्ति में प्रभु ने स्त्री को श्राप दिया, आज तक वो श्राप चल रहा है। गर्भवती होती है, पीड़ा होती है, उसको ऐसी परिस्थिति आ जाती है और आदमी के अधीन में रहना पड़ती है। तो ये सारी बातें बाइबल में लिखा है और ये जो वचन में डाला गया उसमें आप देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए। सारे लोगों को धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आमीन।